ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਕੌਣ सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। हम संतन की रेण प्यारे, हम संतन की शरणा। संत हमारी ओट सताणी, संत हमारा गहना। हम संतन स्यों बन आई, पूरब लिखया पाई। ए मन तेरा भाई, संतन स्यों मेरी लेवा देवी, संतन स्यों ब्योहारा। संतन स्यों हम लाहा खाटिया, हर भगत परे भंडारा। संत शरण जो जन पर, सो जन उधरन हार। संत की निंदा नानका, बहर बहर अवतार। गज साढ़े तैं धोतियां, तेरे पायन तग। गली जिना जप मालियां, लोटे हाथ निबग। ओए हर के संत न आखिए, बनारस के ठग। जिना सास गिरास ना विसरै, हर नामा मन मंत। धन से नानका, पूरन सोई संत। जैसा दो गोविंद भजन, कीर्तन नानक नीत। ना होना तूण छुटै, निकट न जाइयो दूत बेशुमार। अथाह अगणत अतोलै, ज्यों गुलाब हो त्यों नानक दास बोलै। परम सम्मानयोग गुरु गरीब निवाज, हाजरा हजूर, ज़ाहरा ज़हूर, सर्व कला समरथ। दसों गुरुआं दी जागदी जोत, अकाल पुरख स्वरूप, समरथ गुरु, परतख गुरु, अकथ गुरु, बाणी गुरु, धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जियां दी पावन हजूरी दा रंग रस माण रहे गुरु रूप साध संगत जीओ।
महान मिठी परम इक्कीवीं याद पंथ रतन ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन जी होरां दी मनाउण लई जुड़ मिल बैठे हाँ। गुरमत विचारा आप जी दे सन्मुख भेंट करा। अदब सहित सतगुरां दी बख्शी फतेह गजाइए जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। भाई साहब भाई संत सिंह जी मस्कीन, जिनको पंथ रतन तखत श्री हरमंदर साहिब पटना से सम्मान मिला, गुरमत विद्या मारतंड आपके शरीर छोड़ने के बाद आपको अकाल तखत साहिब से सम्मान मिला, और श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने आपको भाई साहब भाई गुरदास जी अवार्ड से सम्मानित किया। इतनी महान रूह, इतने महान शख्स। एक शेर अक्सर वो बोला करते थे, उनकी रुखसती के बाद ये शेर हूबहू लागू होता दिख रहा है। क्या वो कहा करते थे, बहुत शौक से सुन रहा था ये ज़माना, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। कथावाचक तो और भी बहुत हैं, उनसे पहले भी बहुत थे, पर आपकी कथा में रस बहुत था, खींच लेती थी कथा। बच्चों को, जवान को, बुजुर्ग को खींच लेती थी। चीनी का, शहद का रस किसी ने चखा और बताए फिर किसी को कि इतनी मीठी है चीनी, शहद इतना मीठा है। जिस जज्बे थे से वो रस बताएगा, यदि चखा हुआ है सामने वाले को रस आ जाएगा, चाहे अभी चखा नहीं। परंतु सुना है शहद मीठा होता है, लोगों से सुन लिया है मीठा बहुत है शहद, मीठा बहुत है, और अब लोगों को बता रहे हैं शहद बहुत मीठा होता है। अब बताने में मिठास न रही। पता है क्यों? चखा नहीं है। हरमंदर साहिब के जिसने दर्शन किए हैं और वो बयां कर रहा है हरमंदर साहिब कैसा है, इसके बयां करने में, और जिसने सुना है हरमंदर साहिब कैसा है उसके बयां करने में ज़मीन आसमान का अंतराल हो। सदगुरु लिखते हैं, सुन वड्डा आखे सबको। प्रभु बड़ा है, बड़ा है, बड़ा है, बहुत बड़ा। वड्डे मेरे साहेबा गहर गंभीरा, गुणी गहीरा, कोई ना जाने तेरा केता केवड़ चीरा। सदगुरु कह रहे, सुन के तो सभी कह रहे हैं बड़ा है, बड़ा है, बहुत बड़ा है। कहते देखा है तब मालूम पड़े कितना बड़ा है। सुन वड्डा आखे सब को, केवड़ वड्डा डीठा। कहते देखेगा तब मालूम पड़ेगा है कितना बड़ा। जिन ए चाखी सोई जाने गूंगे की मिठाई। तो मस्कीन साहब की बातों से ऐसा लगता था कि जो वो कथा कर रहे हैं उनके अनुभव से निकल रही है, लोगों के दिल तक पहुंच जाती थी। जीवन बड़ा ऊंचा था, बड़ा ऊंचा जीवन। उनकी रुखसती को, शरीर के गए को 21 साल हो गए हैं। 21 साल। अभी भी YouTube पे सबसे ज़्यादा सुने जाने वाले कथावाचक मस्कीन जी हैं, अभी भी। हैरानी नहीं होगी। ऐसी क्या कसक, उमंग, तरंग, चाव, खिंच उनकी कथा में है जो अभी भी लोग सुन रहे हैं, प्रेरित हो रहे हैं। नए नए कथावाचक कथा करनी सीख रहे हैं केवल उनकी वीडियो सुनकर। मैंने भी कुछ यूं ही शुरू किया था। जिस गुरु साहिबान के उपलक्ष्य में कथा हो, मस्कीन साहिब की वीडियो सुन लो, नोट्स बना लो, जाके बोल लो। बड़ा आसान था। परंतु ऐसा जीवन ग्रहण करना जिसके अंतर बसे निरंकार, तिसकी सीख तरह संसार। अंदर निरंकार हो तब बात बनेगी। अंदर है सबके,
ज्यादातर के गुप्त है, किसी एक आध के प्रकट हो जाता है। जन नानक कोटन में किन्हों गुरमुख होए पहचान। जिसने प्रकट कर लिया, अब जो वो व्यथा सुनाएगा कि भगवान ऐसे हैं, प्राप्ति का साधन यूं है, प्राप्ति के बाद का आनंद यूं है, वो बात कुछ और हो। तो आपका जीवन तो बड़ा ऊंचा था, बड़ा ऊंचा। भीड़ लग जाती थी, लोगों का तांता लग जाता था जहां कथा करने जाएं। जहां पर आपने आखिरी कथा करी, वहां पर मैं YouTube पे सुन रहा था, वो कमरा अभी तक संभाल के रखा है कानपुर में उन्होंने, जहां पर आखिरी श्वास ली। उनकी कुछ निशानियां भी संभाल कर रखी। मैंने तो दर्शन नहीं किए, YouTube पे सुना। कितना प्रेम है लोगों को। फिर अक्सर कथा में कहते होते थे, महान कोई आत्मा हो, ऊंची आत्मा हो और मौत आने वाली हो तो उसको ना दिखे, ऐसा नहीं हो सकता। आपकी आखिरी कथा में आप निशानी छोड़ते हैं, इंज कहो मेरा समा समाप्त, मेरी सोचन शक्ति समाप्त, मेरी कथन शक्ति समाप्त, गुरु दी कथा समाप्त नहीं होंगी। ये उनके आखिरी बोल है। इतना ऊंचा जीवन बनाने के लिए एक आध सदगुरु कहते हैं करोड़ों में है, पर छूट सबको है, सब मिल सकते हैं, सबको छूट है। एक मस्कीन साहब की कथा सुन रहे थे, आशा की वार के एक श्लोक की कथा कर रहे थे। सच काल कूड़ वर्त्या, कल कालख बेताल, बियो बीज पत ले गए, अब क्यों उगवे दाल। गुरु नानक साहब समझा रहे हैं कि दाल को बोएं धरती पर तो पेड़ नहीं लग सकता। दाल बीज थोड़ी है, उगेगी नहीं दाल। क्यों? जिस दाने को दुफाड़ कर दें, दो हिस्सा कर दें, उसको कहते हैं दाल। चने की दाल, मूंग की दाल। बीज को दुफाड़ कर दिया तो दाल बन गया। सदगुरु कहते हैं जो बीज दुफाड़ हो गया है वो उगता नहीं है। आगे लिखते हैं, जे इक होए ता उगवे, एक हो तब उगे। अभी हमारा मन भी दुफाड़ है तो नहीं प्रभु प्रकट हो रहा, एक हो तो उगे। फिर आगे कहते हैं, रुती हूँ रुत होए, ऋतु भी हो। कुछ सीजनल क्रॉप्स होती हैं, साल में एक बार बोई जाती हैं, कुछ 2 बार बोई जाती हैं। तो मस्कीन साहब इसको यूँ कहते हैं, दाल को तो आप बीज दोबारा नहीं बना सकते। दुफाड़ हो गया है दाना, उसको बीज दोबारा नहीं बना सकते। एक कैसे कर लेंगे? परंतु यह छूट प्रभु ने दी है, तेरा मन 100 फाड़ हो गया तू एक कर सकता, ये छूट दी है। इतनी छूट प्रभु ने दी है। अगर इतनी भी छूट ना दी होती तो गुरुद्वारे मंदिर मस्जिद खोलने का क्या मतलब था? अगर इतनी भी छूट नहीं तो छूट दी है कि जो तेरा मन इतना टूट गया है, इतना रेजा रेजा हो गया है, इसको तू एक कर सकता है। और कमाल की बात है, सबके पास छूट है। ज्ञान भी भरपूर सबके पास है। ये तो मेरे आगे माइक रख दिए तो आपको लग रहा है, सबके अंदर ज्ञान भरपूर है। जिसके साथ बैठो सब ज्ञान देने को तैयार बैठे। वो हमने कथा ना सुनी है, वो वैद्य के पास गया है, खांसी जुकाम बढ़ा है, तो बैठा है, अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। बारी आ गई है, वैद्य पूछता है हुआ क्या है? कहता जुकाम बढ़ा है, सिर पे चढ़ गया है, खांसी बहुत है, छाती दर्द है। तो वैद्य लिख रहा है दवाई। ये भी मस्कीन साहब सुनाते हैं, कहते लिख रहा है दवाई, तो कहीं वैद्य को खांसी आ गई। अब है वैद्य इंसान ही, तो कहते हैं जो मरीज गया ये दवाई बताता है। कहता है वैद्य जी काढ़ा मैं बताता हूँ, ये पी लेना। कहते लिख के औषधियाँ तो वैद्य के आगे रखता है, काढ़ा पी लेना। वैद्य हैरान होता है, मरीज तू है कि मैं हूँ? चल काढ़ा बना ही दिया, मुझे बता तूने कितनी बार पिया? कहता मैंने नहीं पिया, तू पी, पामे जी पामे मर, पी सही। ज्ञान मेरे को लहसी में देना जरूर है। आगे नहीं देखेंगे हम किसको दे रहे हैं, कोई ज्ञान लेने का इच्छुक है भी नहीं, जबरदस्ती देना जरूर है, हमने देना जरूर है। तू ले पावे ना, खुद पिया हो ना हो, दूसरे को जरूर क्या। तो ज्ञान तो भरपूर है सबके अंदर, भरपूर ज्ञान। इतना भी मालूम है, शिद्दत से अमृत वेला संभालेंगे, नित्यनेम नाम सिमरन करेंगे तो मिल जाएंगे। नहीं मालूम, सबको मालूम है, करते कितने हैं। मेरी माता जी अक्सर एक बात कहती होती हैं,
10th में फेल हो गई वो, हमें बात बताती हैं कि मैट्रिक में मैं फेल हो गई। मेरे को फेल होने का अफसोस नहीं था, अफसोस इस चीज़ का था कि मुझे पता था कि मैं क्या क्या पढ़ूंगी तो पास हो जाऊंगी। ये मेरी माता जी अक्सर कहती होती हैं, कहती मुझे अच्छी तरह मालूम था कि ये कोर्स है, इतना सिलेबस है, किताबें भी मेरे पास थी कि ये पढ़ूंगी तो यकीनन पास हो जाऊंगी। कहती अफसोस इस बात का पढ़ी ही नहीं, पता सब कुछ था। अब ये बात सिर्फ मेरी माता की है? सबकी, ज्ञान भरपूर है सबके अंदर। नहीं पता गुरुद्वारे आने से प्रभु मिलता है, नहीं पता अमृत वेला संभालने से मिलता है, पता है, पर कितने संभाल रहे हैं? पता है दया करने से, धर्म कमाने से, संतोष रखने से, धीरज करने से प्रभु मिलता है। पता है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को त्यागने से प्रभु मिलता है। फिर भी नजर है दूसरे की जेब पर, पराये तन पर, पराये धन पर। पता सब कुछ है, पता नहीं है? चोर चोरी कर रहे, क्या इतना अनजान है कि उसको नहीं पता कि गलत है? अगर उसको नहीं पता होता तो दिन दिहाड़े करता, रात की आड़ क्यों ले रहा है? इसको मालूम है कुछ गलत कर रहा हूं। तो हमें भी मालूम है, मुआफ करना। ज्ञान सबके पास है, वैद को काढ़ा सभी पिलाना चाह रहे हैं, सब चाह रहे हैं पी ले का, खुद पीने को कोई तैयार नहीं। सदगुरु कहते हैं छूट सबको दी है कि तू प्रभु हो जा, तू भगवान हो जा, सबको छूट दी है। ये कोई एक आधा खड़े हो जाता है और उस छूट का फायदा ले लेता है। खजाना खुला पड़ा हो, ताले भी ना हो, दरवाजे भी ना हो, पर्दे भी ना लगे हो, सोने के अंबार लगे और भीख मांगता मैं मर जाऊं पास में बैठा, तो मुझसे बड़ा बदनसीब कौन होगा? खजाना खुला पड़ा हो, पीऊ दादे का खोल डिठा खजाना, भिखारियों की तरह मुफलिसी में मैं तड़प तड़प के दुख में, संताप में, कलेश में, चिंताओं में मर जाऊं और कहूं मैं गुरुद्वारे भी 2 वक्त आ रहा था, मुझसे बड़ा बदनसीब कौन होगा? खजाना खुला पड़ा था, ताला नहीं लगा। अब मैं टीचर हूं, 10th बोर्ड्स में 0.5% तो बहुत बड़ी बात है। 0.25% से 1000 बच्चों का फासला बढ़ जाता है। जो ऑल ओवर इंडिया रैंक 1 आएगा वो 0.25% में 10,000 बच्चे होंगे। तो बच्चे बड़ा रोते हैं, सर कंपटीशन इतना था, सिर्फ 0.25 से रह गई मैं। 99.25 थे, टॉपर के 99.5 है। बड़ा रोते हैं बच्चे, बड़ा रोते हैं। अफसोस मुझे बहुत होता है, यहाँ पे तो कंपटीशन ही कोई नहीं है, रेस ही कोई नहीं लगी, फिर भी फेल हो रहे हैं। वो सुना नहीं है, वो एक आदमी रेस में हर बार अव्वल आता था। किसी ने पूछा क्यों? कहता अकेला ही दौड़ता हूं। यहां पर दौड़ भी कोई नहीं रहा है, फीता भी बहुत पास में है फिनिशिंग लाइन का, कंपटीशन भी कोई नहीं है, कोई उसेन बोल्ट साथ में नहीं भाग रहा है, फिर भी हम फेल हो रहे हैं। ये कछुए और खरगोश की रेस तो है, पर केवल खरगोश ही भाग रहा है। पर अफसोस पता है क्या है? खरगोश की आंख लग जाती है। नहीं सुनी कहानी हमने? आंख लग जाती है। हमारी भी आंख लग गई है। सदगुरु आवाज देते हैं, जाग ले हो रे मना, जाग ले हो, कहां गाफल सोया। कहां सो गया है? उठ जाग। रेस में तो कंपटीशन भी कोई नहीं है, कंपटीशन भी कोई नहीं। मैं फिर कहूं फिनिशिंग लाइन का फीता भी बड़ी पास में ही है। पता है कितना पास में है? एक ही कदम उठाना है, फिनिशिंग लाइन पे पहुंच जाएंगे। चरण शरण गुर एक पैंडा जाए चल। कोई 10,000 पैंडे लिखे हैं, कोई 100 मीटर की रेस लिखी है। चरण शरण गुर एक पैंडा जाए चल, सतगुर कोट पैंडा आगे होए ले। सदगुरु कहते हैं फिनिशिंग लाइन है तो दूर, तेरे को मैं पास इसलिए कह रहा हूं, तू एक कदम चल, फिर मैं गोद में उठा लूंगा, फिर मैं लेके भागूंगा। कंपटीशन ही कोई नहीं है। ये अकेला रेस में दौड़ रहा है, फिर भी सेकंड आ जाए तो फिर आप क्या कहेंगे? इससे बदनसीब है कोई? अकेला दौड़ने वाला तो फर्स्ट ही आएगा हर बार, हम फिर भी सेकंड ही आए जा रहे हैं। और सदगुरु कह रहे सेकंड मतलब जहां दुविधा है वहां पे तू तो नहीं है। कम से कम जे एक होए ता उगवे, रुती हूं रुत हो। तो ध्यान देना पड़ेगा, ये एक कदम है क्या? कल कथा के बाद हुक्मनामा जो आया था वो एक कदम है। सेवक सिख पूजन सब आवें,
सब गावें हर हर उत्तम बाणी, गावया सुनया तिनका हर थाए पावे, जिन सतगुर की आज्ञा सत सत कर्मानी। बस इतनी बात मैं कहता चलूं, खोलूं ना। जो गुरु की आज्ञा को सत करके मान ले, जो तुमने कहा मुझे मंजूर, यही है प्रथम कदम। कुछ आज्ञाएं हैं गाविए, सुनिए, मन रखिए, ये आज्ञा है। तेरी जबान कहे वाहे गुरु, कान सुने वाहे गुरु, हृदय में विराज जाए वाहे गुरु। इसको मैं कैंप्स में, अभी समर्स आ रही हैं तो देश विदेशों में बड़े कैंप्स होते हैं, जाना होता है, सेवा लगती है बहुत सारी जगहें। तो कैंप्स में मैं एक बात ज़रूर कहता हूँ, आज आपके साथ ट्राई करते हैं। हम भी सब बच्चे हैं, वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, हम भी तो गुरु के छोटे ही बच्चे हैं। चलो ये बात से पहले मुझे एक और बात याद आई। साधुओं की टोली बैठी थी, एक बड़े बुजुर्ग साधु, बड़े बुजुर्ग साधु, बड़े बुजुर्ग साधु से दूसरे पूछ लेते हैं, आनंद कारज हो गया ਤੁਹਾਡਾ, शादी हो गई है? बड़े बुजुर्ग साधु 80-90 साल की उम्र, तो कहते हैं ब्याह ते नहीं होया, मुकलावा हो गया। अब उनकी शादी किसी और बात की, कुछ और रमज चल रही है। जाए पुछो सुहागणी वाह किनी बाती, शौप आई है यहाँ की शादी। हर पहलड़ी लाम पर विरती, करम दृढ़ाया बलराम जियो, इस जग में पुरख एक है और सगली नार सबाई। साधु अपनी सिद्धता में, भजन बंदगी में लगे हुए हैं कि कभी इतने सिद्ध हो जाएं कि प्रभु आए और मुझसे शादी करें, मुझे अपनी पत्नी स्वीकार करें। कबीर साहब नहीं लिखते, गाओ गाओ री दुल्हनी मंगल चारा, मोरे ग्रह आए राजा राम पतारा। कहते आज मेरी शादी है, सब गीत गाओ। शादी तो उनकी हो चुकी थी। तो ये साधु से पूछ लेते हैं ब्याह नहीं होया? कहते हैं आनंद कारज ते नहीं होया, मुकलावा हो गया। तो कहते हैं इन्नी उम्र गुजर गई है, उन्हें एंगेजमेंट ही, मुकलावा मतलब एंगेजमेंट, उन्हें एंगेजमेंट ही, तू तो बुढ़ा हो गया। तो साधु आगे से कहते हैं जिस नाल ब्याह करने वो केड़ा जवान है, हमारी उम्र क्या होगी? मेरी उम्र 32 साल है। सब अपनी उम्र देखें, गुरु ग्रंथ साहब की उम्र कितनी होगी? 500 साल है। कहते मैं जो बुढ़ा हो गया, वो केड़ा जवान बैठा है। एक शब्द सुनाता चलो, यक अर्ज गुफ्तम पेश तो दरगोश कुन करतार, हक्का कबीर, तिलंग राग का प्रथम शब्द है। हक्का कबीर करीम तू बेऐब परवरदिगार। गुरु नानक साहब का शब्द कह रहे हैं कि ऐ परवरदिगार, मैं विनय करूं तो तू कान रख तो सुने, पर है तू बड़ा बूढ़ा, बड़ा बुजुर्ग हो गया। मैं कह रहा हूँ कान इधर कर तो बोलूं। अक्सर बुजुर्ग ऊंचा सुनते हैं, तो सदगुरु कह रहे हैं बुजुर्ग बड़ा हो गया, कान आगे कर तो मैं विनती करूं। हक्का कबीर, कबीर का मतलब होता है बुजुर्ग, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, कि तू बुजुर्ग बड़ा हो गया, कान आगे कर तो मैं बोलूं। तो कहते हैं ब्याह ते नहीं होया, मुकलावा हो गया। जब पूछते हैं बुढ़ा हो गया, उन तक मुकलावा ही होया है, तो क्या कहते हैं जिस नाल ब्याह करना हो केड़ा जवान बैठे। तो मकसद है ब्याह हो जाए। लामा श्री गुरु ग्रंथ साहब के साथ लेते हैं आनंद कारज की लाम है। ये दोनों पति पत्नी श्री गुरु ग्रंथ साहब को अपना पति मानते हैं उस वक्त। कब पति वो हमें पत्नी स्वीकार करें, ये तो उनकी रमज है, उनकी दया कृपा है। तो खैर ये तो बात बीच में आ गई। सभी छोटे बच्चे हैं, बुढ़ा बड़ा है, बुजुर्ग बड़ा है, सभी छोटे बच्चे हैं उसके। तो मैं बच्चों के साथ एक चीज़ ट्राई करता हूँ, आज ट्राई करते हैं। यहाँ पर बच्चों को मैं कहता हूँ, बच्चे कम से कम 6 मिनट सिमरन रोजाना करना है, कम से कम 6 मिनट। कबीर साहब का श्लोक है, कबीर एक कड़ी आदि करी, आदि होते आद, भगतन सेती गोष्ठे, जो कीने सो लाभ। 6 मिनट टिक के, ये यहाँ पर भी मैं कह कर गया था पिछली बार। तो इतना तो ज़रूर करना है, धर्म की प्रथम पौड़ी पे पाँव रखना है। कम से कम 6 मिनट का वाहिगुरु सिमरन, कम से कम टिक के, बैठ के, आराम से, जब कोई ना हो। ये मेरा निजी सिमरन है। संगत में आके सिमरन करने का और लाभ है, संगत में कीर्तन कथा सुनने का, पाठ बाणी सुनने का, करने का और लाभ है। पर निजी सिमरन भी कोई चीज़ है, निजी सिमरन भी चीज़। तो ये कम से कम 6 मिनट, और ज़्यादा से ज़्यादा कितना है जी? ज़्यादा से ज़्यादा
24 घंटे श्वास श्वास। तो श्वास श्वास सुन के ही डर लग रहा है। 24 घंटे तो हमने जॉब पे भी जाना है, बिजनेस भी संभालना है, स्कूल में पढ़ाने जाना है, ट्यूशन्स पढ़ानी है, खाना खाना है, स्नान करना है, थोड़ा आराम करना है, घर वालों से बातें करनी है, फिर विश्राम करना है। तो 24 घंटे कैसे कर सकते हैं? 24 घंटे हो जाएगा। हमने शुरू 6 ही मिनट से करना है। मस्कीन साहब कहते थे सवेरे उठ के 10-15 मिनट 10 सिमरन सारे दिन दी तृप्ति रखेगा। क्यों? 2 वक्त का खाया भोजन पूरे दिन भूख नहीं लगने देगा। और चपाती 2 ही खाते हैं। हाँ, किसी की भूख ज़्यादा हो सकती है, 8-10 खा लेगा, पर पूरे दिन फिर भूख नहीं लगेगी। तो 6 मिनट का सिमरन, बच्चे कहते हैं सर 24 घंटे कि में होएगा, तो हम ये चीज़ ट्राई करते हैं। मैं बच्चों को कहता हूँ जब हम चल रहे हों तो मार्च पास्ट बच्चे स्कूल में करते हैं, लेफ्ट राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट लेफ्ट करते हैं ना। तो मैंने कहा आज के बाद मार्च पास्ट का नाम बदल देते हैं। एक पाँव चलेगा तो लेफ्ट नहीं बोलेगा, बोलेगा वाह, दूसरा चलेगा तो गुरु, वाह गुरु। अब चलते रहिए। ये देखिए बहन जी चल के आ रही हैं, आपको पता है क्या पता पाँव वाहिगुरु कर रहे हो? मालूम है आपको? ये सिमरन हो भी रहा है और किसी को मालूम भी नहीं पड़ रहा। सीढ़ियाँ उतर रहे हैं, सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, तो वाहिगुरु 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 चलता है। बार बार भूल जाएंगे, फिर याद करेंगे, फिर भूल जाएंगे, फिर याद आएगा। जब बैठें तो सतनाम, उठ जाएं तो वाहिगुरु। बहाना बनाएं, दिल पे हाथ रखें तो धड़कन की आवाज़ आती है। क्या आवाज़ आती है? धड़कन क्या बोलती है? धक धक। बच्चों को सिखाते हैं ना, धक धक। मैं बच्चों से पूछता हूँ धड़कन पढ़ी लिखी है क्या कि धक 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 ही बोलेगी? कहते नहीं नहीं सर पढ़ी लिखी तो नहीं। मैंने कहा फिर इसको बेवकूफ़ बना लेते हैं, इसको धक धक की जगह इसको आवाज़ दे देते हैं वाहिगुरु की। अब जब जब सीने पे हाथ रहे तो धक 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 ना होगा। बायोलॉजी में हम पढ़ाते हैं आवाज़ है लब डब। इंग्लिश में आवाज़ चेंज हो गई, हिंदी में चेंज हो गई, तो आओ गुरु की भाषा में चेंज करते हैं इसको। अब से आवाज़ हो गई वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। ये 24 घंटे तक ऐसे पहुंचना पड़ेगा। तो फिर हम बच्चों को यूं कहते हैं जब चलेंगे तो कहेंगे वाहिगुरु। चलो आपसे ही पूछते हैं, जब हम चलेंगे तो कहेंगे, जब बैठेंगे तो कहेंगे, जब खड़े होंगे तो कहेंगे, आराम में जाएंगे तो कहेंगे, आराम से उठेंगे तो कहेंगे, भोजन शुरू करेंगे तो कहेंगे, भोजन समाप्त करेंगे तो कहेंगे, घर से निकलेंगे तो कहेंगे, घर में आएंगे तो कहेंगे, रास्ते पे चलेंगे तो कहेंगे, उठ जाएंगे तो कहेंगे, सो जाएंगे तो कहेंगे, कहते ही चले जाएंगे, एक दिन हो जाएंगे। बस यही है, बस इतनी सी बात। बच्चों को इतनी उम्मीद तो होती है उठेंगे बैठेंगे कहेगा, पर एक दिन हो जाएंगे। ये सुन के बड़े खुश होते हैं। सदगुरु भी कहते हैं तू करता तू हुआ। सदगुरु कह रहे हैं हो जाएगा। कितना आसान नहीं है। देखो अभी अगर ट्राई कर सकते हैं 1-2 मिनट में, तो पूरे दिन करेंगे, क्या पता कुछ हो ही जाए। मैं अक्सर एक बात कहता होता हूँ, मेरा भाई, हम कैंप में जा रहे थे कश्मीर, बाइक पे मैं था, वो मेरे पीछे बैठा मुझे पूछ रहा था क्या लोगों को बेवकूफ़ बना रखा है आपने? वाहिगुरु मीठा है, वाहिगुरु मीठा है, वाहिगुरु मीठा है, वाहिगुरु मीठा है, बहुत बड़ा है, मिल जाएगा, रस आएगा। क्या बेवकूफ़ बना रखा है? मैंने कहा ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? तो दुकान से गुजर रहे थे हम, बाइक पे थे, कहता ये 1 रुपये की टॉफ़ी डिब्बी में पड़ी है, मैं 1 रुपया दूँ और ज़बान पे रखूँ, स्वाद अभी आएगा, 4 साल बाद नहीं आएगा। आप कह रहे हैं जब वाहिगुरु कई उम्र जपदा रहते फिर कभी मिलेगा। कहते वाहिगुरु तो टॉफ़ी से भी क्या गुजरा है तुम्हारा, मुझे ऐसे बोलते हैं। अब ऐसा सवाल हमसे पूछ सकते हैं बच्चे, क्या जवाब देंगे हम? मैं तो घबरा गया, दिल से ही अरदास करी सदगुरु जवाब तो आप ही दें, मेरे पास तो कोई जवाब। बात तो सही है, टॉफ़ी ज़बान पर रखें, स्वाद तो अभी आ रहा है, और कह के देखें वाहे गुरु तो नहीं आ रहा।
कुछ शहद का, कुछ मिठास का, कुछ दूध का, कुछ मिश्री का स्वाद आया? नहीं आया। फरीद जी को आ गया। शक्कर, खंड, निवात, गुड़, माखियो, माझा दूध, फरीदा सभे वस्तु मिठियां, रब ना पूजन तुध। कहते तेरे नाम से तो कुछ भी नहीं मीठा, सब फीके के फीके। स्वाद आ गया, झूठ नहीं लिख सकते। मुझे पूछता है 1 रुपए की टॉफी अभी खाऊं, अभी स्वाद आए, तो आपने क्या ढोंग लगा रखा है, मीठा है मीठा है, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। मुझे तो कोई रस नहीं आया। आया रस? नहीं आया। तो जो सदगुरु ने जवाब उस वक़्त मेरे जहन से दिलवाया वो कुछ यूँ था। मैंने कहा टॉफ़ी 1 रुपए की है। प्रथम तो वाहिगुरु का नाम इतना सस्ता नहीं कि 1 रुपए में मिल जाए। दूसरा, टॉफ़ी का स्वाद आएगा, जितनी जल्दी स्वाद आएगा उतनी जल्दी चला भी जाएगा। वाणी का स्वाद आएगा तो जाएगा नहीं। खावें खर्चें रल मिल पाई, तोट ना आवे वध दो जाई। ये बढ़ता चले जाएगा, फिर कहने लायक नहीं रहेंगे कितना स्वाद है। क्यों? गूंगा क्या बताए मिठाई कितनी मीठी है। तो करें क्या कि स्वाद आए। हो सकता है यहाँ कोई एक आध रूह बैठी हो जिसको स्वाद भी आता हो, न जाने, हो सकता है संगत में, परंतु अभी तो स्वाद मुझे तो नहीं आ रहा। तो करें क्या कि स्वाद आ जाए। तो करें ये, जब उठेंगे तो कहेंगे, जब बैठेंगे तो कहेंगे, जब सोने जाएंगे तो कहेंगे, सो के उठ जाएंगे तो कहेंगे, मार्ग पर चलेंगे तो कहेंगे, मार्ग से वापस आएंगे तो कहेंगे, कहते ही चले जाएंगे, एक दिन हो जाएंगे। बस इतनी खे, इतनी खे। तार्किक बुद्धि इस बात को मानने को तैयार नहीं है। तार्किक बुद्धि ये कह रही है अमीर 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 कहता रहूं, मैं अमीर हो जाऊंगा क्या? नहीं हो सकता। हो जाऊंगा? नहीं हो सकता। ये छूट केवल वाहिगुरु ने दी है कि तू कर तो सही, कर तो सही, फिर उसके बाद निर्णय ले। तो मैंने अपने भाई को यूं बात कही, कौन सी क्लास में? वो कहता 11वीं कक्षा में। इनका 11th क्लास में। कितनी फीस है तुम्हारी? कहता 4000 रुपया महीना। मैं क्या 4000 रुपया भी दिया, 1 महीना तुम लगातार स्कूल गए, 1 महीने के बाद भी 11वीं में ही बैठे रहे तुम? तो कहता आप तो टीचर हैं, कैसी बात कर रहे हैं? 1 साल कम से कम पढ़ेंगे, एग्जाम्स आएंगे, पास करेंगे, फिर तो 12वीं में जाएंगे। मैंने कहा तुमने वाहिगुरु का नाम इतना सस्ता समझ रखा है कि 1 साल से पहले ही मिल जाएगा कुछ? कम से कम 1 साल तो मेहनत करो। 1 साल का लगातार नाम सिमरन, 1 साल का लगातार अमृत वेला, 1 साल की लगातार रहत में रहना, उसके बाद वाहिगुरु को सवाल आके पूछ सकते हैं कि नहीं मिला, फिर वो जवाबदेही उनकी होगी। परंतु जितनी शिद्दत से हम स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इतना कीमती तो कम से कम नाम को समझें कि 1 साल तो डिवोट करें कम से कम शिद्दत से। जैसे आपने कहा है वैसे मैं रहूंगा सिर्फ 1 साल। तो आज से शुरू करते हैं, अभी कौन सा बहुत देर हो गई है। इतने साल यदि व्यर्थ हो गए तो 1 साल उसके नाम लगा कर देखते हैं। करना क्या है? 1 दिन में कम से कम कितना मिनट? 6 मिनट वाहिगुरु सिमरन। आओ करके देखते हैं। ऐसे सब करें रोजाना। ये प्रथम पौड़ी होगी, प्रथम पांव होगा, पहला पैंडा होगा सदगुरु की मार्ग पर चलने के लिए। तो करना क्या है? अलार्म लगाना है 6 मिनट का, एकांत में बैठना है जहाँ पे हमें कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। वहाँ पर बैठ के, घर है, गुरुद्वारा है, स्टोर रूम है, किचन है, किसी रिश्तेदार का घर है, कोई ऐसा कमरा ढूंढे जहाँ पर कोई तंग करने वाला ना हो, केवल 6 मिनट के लिए कम से कम। इससे ज़्यादा जितना किसी का रस बनता उतना करें, पर करना रोज़ है। अंग्रेजी का एक प्रोवर्ब है, कंसिस्टेंसी इज व्हाट दैट मैटर्स। कंसिस्टेंसी होती है लगातार करते रहना। जैसे मुझे 1 हफ्ते से मैंने व्रत रखा हो अन्न जल का, 8वें दिन मैं व्रत खोलूं, 7 दिन का इकट्ठा तो ना खा पाऊंगा, खा लूंगा। या मैं सोचूं 7 दिन भूखे रहने तो आज ही 7 दिन का भर लूं, ऐसा ना हो सकेगा। थोड़ा 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 रोज सफर तय करना पड़ेगा। स्लोली एंड स्टेडी विंस द रेस। बूंद बूंद से सागर भरता है।
तो कंसिस्टेंट होना पड़ेगा हमें, चाहे 6 मिनट ही करें पर रोजाना करें कम से कम, और उतना तो रोजाना ही करें। उसके बाद सवाल पूछने लायक हो सकते हैं। तो आइए करके देखते हैं, 2-3 मिनट, एक बार मैं बोलूँगा, एक बार आप बोलें, और फिर हम देखेंगे शांति का कुछ अनुभव होता है या नहीं। संगत में जो शांति का अनुभव होगा, ये घर पे इतना तो ना हो पाएगा, परंतु कुछ ना कुछ अनुभव कर लेंगे। इसीलिए संगत का लाभ है आने का 2 वक्त। तो रीढ़ सीधी, आंखें बंद, हाथ जुड़े, और हम वाहिगुरु सिमरन करेंगे, और इतना रोज करना है। और अभी तो कुछ हमें शांति लग रही है, अभी सिमरन करने के बाद आपको शोर सुनाई देगा, हो सकता है पंखों का, बच्चों का, किसी के चलने का, किसी के बात करने का। क्यों? शांति कुछ ज़्यादा हो जाएगी। तो बाहर का शोर तंग करेगा, आप चाहेंगे बाहर का शोर बंद हो, मेरी शांति में विघ्न कम पड़े। ये आज बाहर का शोर सुनाई देगा, सद्गुरु कृपा करेंगे। कभी मन का शोर सुनाई देगा, आज हम बच्चों को चुप करा रहे हैं, मेरी शांति में विघ्न न डाल। साथ वाले लोगों को चुप कराएंगे, सिमरन कर रहे हैं, शांति में विघ्न न डाल। कल अपने मन को चुप कराएंगे, सिमरन चल रहा है, ऐ मन चुप चुप, मुझे सुनने दे। तो सुनना किसको है? सब है काट राम बोले, जो हृदय में बोल रहा है, अनंत काल से बोल रहा है, रामा बोले, राम बिना को बोले। भुगत ज्ञान दया भंडारण, कट कट वाजे नाद। हर एक हृदय में बोल रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है। पता है क्यों? हम बोल रहे हैं साथ में, शोर बड़ा है। तो इस शोर को ही चुप कराना है। सिमरन साधना यही है, शोर को चुप। अभी आप खुद देखेंगे बाहर का शोर सुनाई देगा, मैं फिर कहूँ सद्गुरु कृपा करेंगे, अंदर का शोर सुनाई देगा। आज बाहर का शोर रुकवा रहे हैं, कल अंदर का शोर रुकवाने का प्रयत्नशील हो जाएंगे। जिस दिन शोर बंद, उस दिन आनंद पया मेरी माए, सतगुरु ने पाया हो जाएगा। आओ कोशिश करते हैं, सब आंखें बंद रखेंगे। ये 1-2 मिनट सदगुरु के नाम, आज से शुरुआत हो रही है। वाहे गुरु
इस शांति का अनुभव यदि 1-2 मिनट से महसूस हो पाता है तो 6 मिनट शुरुआत करके देखें। यदि 1-2 मिनट में कुछ रस बन रहा है, कुछ मन जुड़ रहा है, कुछ शांति, कुछ सुख का एहसास हो रहा है, अंदाज़ा न लगा पाएंगे 24 घंटे पहुंच जाए तो क्या होगा। अब तो आरा चल रहा है भाई मती दास के सिर पे, तो पूछ लेते हैं आरा रोक दें। कहते हैं अब जो स्वाद आया है इसको जारी रहने दो, जारी रहने दो। तो 6 मिनट रोज़ाना कितना तो कम से कम करें, कम से कम। किसी और की भलाई ना सही, अपनी भलाई के लिए करें। जो कहते हैं अमृत वेला बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है, कैसे उठें। मैं अक्सर एक बात कहता होता हूँ, मुझसे तो खुद नहीं संभल रहा, पर मैं कहूँ ना ज्ञान तो भरपूर है अंदर देने के लिए। 1 करोड़ की लॉटरी लगी और पता चले सुबह 2:30 बजे उठोगे तभी मिलेगी 1 करोड़। सारी रात सोएगा नहीं, सोएंगे? ये 1 करोड़ सोने नहीं देगा सारी रात। भगत सारी रात उठे ही रहते थे। पूछ लेते थे कबीर साहब से, क्या कर रहे हैं सारी रात जगकर? कहते हैं मोती चुन रहा हूँ, मोती। उनकी माँ ने शब्द दर्ज किया, कबीर साहब ने अपनी माँ के बोल दर्ज किए। मुस मुस रोवे कबीर की माई, ए बालक कैसे जीवे रघुराई। बच्चे तो मर जाएंगे भूख से, क्या कर रहा है सारी रात जग के? दिन हो गई है, उठ, बुन कपड़े, बेच। कोई गरीब दिख रहा है, बुना हुआ कपड़ा उसके ऊपर ढका है, बच्चे तो मर जाएंगे। क्या करता है तू सारी रात जग के? माँ मोती चुनता हूँ, मोती। कहती बौरा गया मेरा बेटा, बौरा गया। घर रोटी जुड़ नहीं रही, एक वक्त की मोती चुन रहा है। कहाँ पर है वो मोती? कहता तुझे ले जाऊंगा, बताइए मत किसी। कहती जाऊं, ये पता नहीं चुन चुन के, पता नहीं जेब फटी है, कहाँ डाल रहा है, मोती गिर रहे हैं, घर तक तो पहुंच नहीं रहे। थैली बड़ी लेकर जाती है माँ, चुन के जरूर ले आऊंगी, बच्चों को पालूं तो सही। बुनना तनना सब तज्यो है कबीर, हर का नाम लिख लियो शरीर। सब त्याग दिया, मोती चुन रहा है, कहाँ है? तो कबीर साहब हाथ पकड़ते हैं माँ का, आधी रात शमशान में ले जाते हैं। आधी रात शमशान। माँ घबराए, रात आधी, उल्लू बोल रहे हैं और शमशान में कबीर। माँ बैठ, मोती आएंगे, चुनियो। कबीर तो समाधि नहीं, चुन रहे हैं मोती। अब माँ डरे, अर्थियां जल रही हैं आसपास। सुबह हुई और अर्थियां आनी शुरू, रुआस, हल्ला, छाती पीट रहे हैं लोग, दुहाई भगवान की दे रहे हैं, मर रहे हैं लोग। अब माँ कहती है चलो घर चले। कहते नहीं, बैठ, चुनने हैं मोती। 1 हफ्ता माँ को उठने नहीं दिया शमशान से कबीर। हफ्ता हुआ है, माँ 6 महीने चुनने। कहती माफ कर मुझे, चुन लिए मोती, मुझे घर जाने थे। तो कहते हैं माँ एक बात बताएगी, मांगे बड़ी थी, थैला तो बहुत बड़ा उठा लाई थी। अब मुझे बता तेरी क्या क्या मांग है तो मैं पूरी करूं अभी। कहती अब कुछ मांग नहीं है, जो शरीर पे तूने हरि का नाम लिखा ना, मेरे भी लिख ले, अब बस यही मांग, यही मांग। ऐसी मांग गोविंद ते टहल संतन की, संग साधु का हर नामा जप परम गति। यही मांग है, और कोई मांग नहीं है। 1 हफ्ते के शमशान ने कबीर की माँ को अल्लाह दिलवा दिया है। अल्लाह, सदगुरु तो कहते हैं पहला मरण कबूल जीवन की। जाके तो देखिए शमशान। शमशान रहने दीजिए दूर, अस्पताल चले जाइए आप, प्राइवेट ना जाइएगा, सरकारी जाइएगा, और इमरजेंसी वार्ड में जाइएगा। ना आपको वाहेगुरु ज़बान से निकले तो मेरा नाम बदल दीजिए। टांग टूटी मेरी,
और अस्पताल गए। मुझे तो बड़ा दुख लग रहा था, टांग टूट गई, बाइक गिर गई, बुरा हाल, चीख पुकार मैं कर रहा हूँ। जब अस्पताल गया सब चीख पुकार मेरी धरी की धरी रह गई। वहाँ तो लोगों का आधा शरीर ही कोई नहीं है, मेरा क्या दुख है, उधर तो दुख। अब उधर ना याद आएगा अच्छी नौकरी, ना ना अच्छी गाड़ी, नहीं नहीं, प्रभु शरीर ही वापस मिल जाए, इतना ही बड़ा है। बड़ी कृपा तुमने करी, शरीर दिया है, बड़ी कृपा करी। तो कबीर तो मोती चुन रहे हैं, तो 6 मिनट हम भी चुनने की कोशिश करें। कबीर साहब ही कह रहे हैं, कबीर 1 कड़ी 24 मिनट, आधी कड़ी 12 मिनट, आधी होते आध, कम से कम 6 मिनट तो बैठ। तो मैं बच्चों को यूं कहता हूं कि कबीर साहब ने फोन किया मुझे और कहा 1 घड़ी बैठ, तो मैं मुकर गया। तो कबीर साहब के पास ना डंडा है, ना गाली देते हैं, ना गुस्सा करते हैं, कहते आधी घड़ी। तो मैंने कहा कबीर साहब 12 मिनट भी मैं कहाँ बैठूंगा, तो कहते आधी होते आज, 6 मिनट तो कम से कम बैठ। मैंने कहा सोच के बताता हूँ। बच्चे कहते फिर सर आपने बताया नहीं, बच्चे भोले बड़े हैं, आपने फ़ोन किया फिर उनको। मैंने कहा नहीं, फ़ोन करने की हिम्मत नहीं, मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दिया कबीर साहब को कि आधी होते आज मैं कर लूँगा। सर फिर ब्लू टिक आ गया, उनका ब्लू टिक आ गया, बच्चे बड़े खुश। तो सर हमारे ग्रुप में भी कबीर साहब को ऐड कर देते हैं, कर देते हैं। तो साझा साहेब बाप हमारा, वो सबके ही ग्रुप में ऐड है, सबके ही ग्रुप में। आज आपको बात सुना दी, आपके ग्रुप में ऐड हो चुके हैं जितनों ने आज वादा किया कबीर साहब को 6 मिनट का समय। हाथ खड़े नहीं करवाऊंगा मैं, परंतु हृदय से आप कबीर साहब को देखेंगे और कहेंगे कबीर साहब इतना तो मैं आपके लेखे लगाता हूँ। ऐ गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, आपने बड़ा कुछ दिया, इसके लायक हम ना थे। 6 मिनट तो ज़रूर करेंगे कम से कम। ये धर्म की प्रथम पौड़ी होगी, मोती चुनना प्रथम पौड़ी, तो इतना तो ज़रूर करें। दूसरा क्या करें, जब नित्यनेम करें, इस बात को थोड़ी गंभीरता से लीजिएगा। जब नित्यनेम करें हर रोज़, चाहे जपजी साहब का एक पाठ कर रहे हैं, चाहे 5 बाणियाँ नित्यनेम कर रहे हैं, चाहे सुखमनी साहब कर रहे हैं, आशा की बात कर रहे हैं, एक काम साथ में ज़रूर ऐड करें। क्योंकि यहाँ पे आते हैं मुझे 2-2.5 साल हो गए हैं, तो 6 मिनट तो कहे जा रहा हूँ मैं 2-2.5 साल से। एक काम और ऐड करने, वो ये कि घड़ी देखकर 10 मिनट, 10 मिनट ज़्यादा लगे तो 5 मिनट, इससे कम नहीं। घड़ी देखकर 5 मिनट का अलार्म लगा लें और इसी में आई ग्रंथ या गुरबानी सर्चर कोई एक एप्लीकेशन खोल लें और पीछे अलार्म चलने दें 5 मिनट का, और कोई एक बाणी खोल लें, कोई एक, चाहे जपजी साहब है, चाहे सुखमनी साहब है, चाहे जाप साहब है, चाहे आशा दीवार है, कोई एक बाणी। उन 5 मिनटों में आप जितनी लाइनों के अर्थ पढ़ सकते हैं बस ये कीजिए और कुछ नहीं। 5 मिनट में आपको लग रहा है एक ही लाइन बार बार पढ़नी पड़ रही है तो इतनी ही भली है। 2 लाइनें पढ़ रहे हैं, हो सकते हैं एक पौड़ी पढ़ ली है। तो जिसने बाणी को अर्थों के साथ पढ़ लिया ना, यदि आप किताबें पढ़ने के शौकीन, आप किताबें पढ़ना भूल जाएंगे, यकीन करें। आप नॉवेल पढ़नी भूल जाएंगे, इतनी सुंदर स्टोरीज हैं सदगुरु में। पतंग कैसे बनानी है, घास कैसे खोदनी है, कौन सी फसल कब उगानी है, स्टोरीज लिख रहे हैं। माली को समझा रहे हैं, किसान को समझा रहे हैं, व्यापारी को समझा रहे हैं, दुकानदार को समझा रहे हैं। तो कम से कम 5 मिनट मोबाइल में टाइमर खोल के सोचिए, आज जपजी साहब शुरू किया, इक्को ओंकार। इक्को ओंकार का बहुत बड़ा अर्थ है, आई ग्रंथ आप खोलेंगे तो बहुत बड़ा है। हो सकता है 5 मिनट में ये भी पूरा ना हो, इतना ही भला है। पर सदगुरु जहाँ 6 मिनट का सिमरन है, वहाँ 5 मिनट की विचार जरूर करेंगे आपके नाम की। साचा साहिब साच नाए, पाख्या पाओ अपार, आँखें मंगे दे दे, दात करे दातार। सवाल पूछते हैं, फेर के आगे रखी है, ऐसा मैं क्या तेरे आगे रखूं? 10 का नोट, 20 का नोट, 50 का नोट, जैसे प्रभु लालची है 500 का नोट नहीं। फेर के आगे रखी है, जित दिस्से दरबार, कि तेरा घर दिख जाए मुझे, ऐसा क्या रखूं? मुंहों के बोलन बोली है, मैं जबान से ऐसा क्या बोलूं? जित सुन तरे प्यार, कि तू मुझे प्यार करे। सदगुरु जवाब देते हैं, कहते हैं अमृत वेला सचनाओ वड्याई विचार। अमृत वेला उठ, उसके सच्चे नाम की वड्याई नित्यनेम कर। वड्याई मतलब उस्तति कर, नित्यनेम कर, और साथ में लिखा है विचार, उस नित्यनेम की विचार कर। समझ भी तो सही कि क्या लिखा है।
पाठ बिना समझे पढ़ेंगे तो कोई लाभ नहीं है, कोई लाभ नहीं है, कोई लाभ नहीं है। ऐसा नहीं है, बड़ा लाभ है, बड़ा लाभ है। पता है कैसा लाभ है? जैसे गुरु हर राय पातशाह को पूछ रहे हैं, सदगुरु हम पाठ तो रोज कर रहे हैं, अर्थ समझ ही नहीं आ रहे, कुछ लाभ है कि नहीं? सदगुरु कहते हैं बच्चा रो रहा है, बोलता नहीं है रोटी चाहिए रोटी चाहिए, उसके रोने से माँ भांप लेती है रोटी चाहिए कि नहीं। तो बिना अर्थ के भी लाभ है, इतना लाभ है कि फेल नहीं होने देंगे, 33 नंबर तो आ ही जाएंगे, लाभ है। पर अर्थों के साथ पढ़ना डिस्टिंक्शन आ सकती है। जैसे मस्कीन साहब कहते थे, कोई मुझे मिला कि आज मैंने 11 सुखमनी साहिब के पाठ किए हैं, 50 चौपाई साहिब के पाठ किए हैं, 25 जपजी साहिब के पाठ किए, तो मस्कीन साहब सामने से कहते थे चेहरे पर तो एक पंक्ति नहीं है तेरे, क्या 11 सुखमनी के पाठ करें? तो तात्पर्य यह है कि बिना अर्थों के पढ़ना ऐसा है जैसे छुरी में धार ना हो। बाणी को पढ़ना है, मन कठोर बड़ा है, छुरी चला रहे हैं परंतु धार नहीं है। बिना धार के छुरी किसी काम की है? नहीं है। एक बटर नाइफ खरीदते हैं आप बाजार से, उस छुरी में धार नहीं होती, होती है बटर नाइफ में धार? नहीं। किस काम आता है? मक्खन निकालने के। तो जिस छुरी में धार नहीं, व्यर्थ तो नहीं है वो छुरी। तो बाणी बिना अर्थों के पढ़ रहे हैं, व्यर्थ तो नहीं जा रहा, पास तो हो ही जाएंगे गारंटी, 33 नंबर तो आए भले, पर धार ही दे दे, थोड़ा रेगमारी तो मारना है, रेती तो लगानी है, 5 मिनट खोल के सिर्फ अर्थ ही तो पढ़ने हैं। तो सदगुरु कह रहे हैं अब कठोर सेब भी काट लेगा, बटर नाइफ सेब थोड़ी काट पाएगा। तरबूज काट लेगा बटर नाइफ? नहीं। पर तीखा चाकू एकदम काट लेगा। तो सदगुरु कह रहे हैं मन बड़ा कठोर है, बड़ा कठोर है, बड़ा कठोर, पत्थर जैसा कठोर, और नाम बड़ी कोमल रस्सी है, बड़ी कोमल रस्सी, बड़ी कोमल रस्सी। अब रस्सी भला पत्थर को काट सकती है? नहीं काट सकती, परंतु रस्सी पत्थर को घिस जरूर देती है। उस कुएं की रस्सी जहां पर रोज रगड़ खा रही हो, जहां पर रोज औरतें पानी निकाल रही हो, वहां पे कुआं उस जगह से घिस जाता है रस्सी लगने से, रोज लगने से। तो कंसिस्टेंसी की, लगातार नित्यनेम चलता रहे, इस कठोर मन पे एक बार तो घासी पड़ ही जाएगी। और अर्थों के साथ पढ़ना मतलब पत्थर पे कुल्हाड़ा मारना, एक ही बार मारा दुखा गया। तो आज के बाद आपके 2 होमवर्क इकट्ठे हो गए हैं। एक 6 मिनट कम से कम वाहेगुरु नाम सिमरन, दूसरा 5 मिनट का अलार्म कम से कम। वैसे 5 मिनट तक आप रुक ना पाएंगे, इच्छा आगे खुद बढ़ जाएगी, पर 5 मिनट से शुरू करें। इसी फोन पे अलार्म लगाएं और इसी फोन पे एप्लीकेशन खोल के तो अर्थ पढ़ने शुरू करें। सिर्फ 5 मिनट, अलार्म बजे, आधी पौड़ी हुई है, एक पंक्ति वहीं छोड़ दें, भाई साहब जितना काम देकर गए थे उतना हो गया, बला टली हमारी, इतना ही बहुत है, इतना ही बेहतर है। प्रथम कदम तो उठाएं, धीरे धीरे, कभी 6 महीने परिपक्व हो जाए, 5 मिनट की विचार और 6 मिनट का सिमरन, 6 महीने के बाद 1 मिनट और बढ़ा दें। मैं नहीं कह रहा कि 10 घंटे बढ़ा दें, नहीं, 1 मिनट, 7 मिनट का सिमरन, 6 मिनट की विचार, ऐसा करें। फिर 6 महीने परिपक्व हो जाए तो 2 मिनट और बढ़ा लें। धीरे 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 24 घंटे तक पहुंचना है, क्योंकि मैं एक दिन में हफ्ते का खाना नहीं खा सकता। जन्म जन्म की इस मन को मल लागी, काला हुआ स्या, ये कई जन्मों की मैल है, उतर तो सकती है एक खिन में प्रभु की कृपा हो, पर हमारे उद्यम से धीरे धीरे उतार। तो धीरे धीरे आज से ही प्रयास करना है कि जब मैं फिर दोहराऊं, कैंप में हम क्या बात करते हैं याद है? जब बैठेंगे तो कहेंगे, अभी भूल गए हैं, जब बैठेंगे तो कहेंगे, जब खड़े होंगे तो कहेंगे, चलेंगे तो कहेंगे, घर आएंगे तो कहेंगे, घर से निकलेंगे तो कहेंगे, भोजन शुरू करेंगे तो कहेंगे, समाप्त करेंगे तो कहेंगे, उठते हुए कहेंगे, बैठते हुए कहेंगे, कहते ही चले जाएंगे, एक दिन हो जाएंगे, हो जाएंगे। उठत बैठत सोवत त्याय मार्ग चलत हरे हर गाइय। सदगुरु पाबंदी नहीं लगाते, हंस मत, खेल मत, कूद मत, नहीं नहीं, हसंदियां, खेलंदियां, पहनंदियां, खावंदियां, विच्चे होवे मुकत, कहते सब कुछ कर, पर साथ में सिर्फ वाहिगुरु जोड़ ले। जैसे हमने सुबह कहा ना कि हम कह रहे हैं कि प्रभु तुम्हारा नाम मिले हमें, विसर नहीं दातार अपना,
पर साथ में सदगुरु दया रोगता भी मिले, पैसा भी मिले, गाड़ी भी मिले, कोठी भी मिले, कार भी मिले, नौकरी भी मिले, ये भी मिले, तो ये मांगना बुरा नहीं है। मेरा बाप है, इसी से मांगूंगा कि पड़ोसी से मांगूंगा? मान मांगो, तान मांगो, तान लक्ष्मी सुत तुम्हें दोगे, और कौन देगा? तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधक, तू मेरा प्राता। मांगेंगे इन्हीं से, मिलेगा भी यहीं से। कहीं और तो तब जाएं जो यहाँ ना हो, वहां तो जाइए जो यहाँ ना हो। भगत रामानंद जी लिख रहे हैं, मांगेंगे बच्चा भी इन्हीं से, नौकरी भी इन्हीं से, पैसा भी इन्हीं से, पर ये मांग बड़ी छोटी होगी, पूरी जरूर होगी। क्यों? जो मांगे ठाकुर अपने ते मिल जाएगा, पर मांग बड़ी छोटी है। आगे से सदगुरु ऐसे बैठे हैं, 100 रुपए का नोट दिया था, 1 रुपए की मैंगो बाइट ही मांग रहे हैं अभी, और कुछ भी नहीं, कुछ भी, कुछ भी। पिता ने 100 रुपए जेब खर्च दिया हो, 100 रुपए दुकानदार को देकर मैं कहूँ भैया ये एल्पेन लिवा दे दो मुझे, नोट तुम रख लो, तो कहेगा भैया कैडबरी का पूरा पैक आ रहा है। नहीं नहीं, मुझे तो एल्पेन लिवा ही चाहिए, यही चाहिए, 100 रुपए तुम रखो। इतना बड़ा नाम का खजाना दिया और सिर्फ नौकरी मांग ली। मैं फिर कहूँ मांगनी यहीं से है, गुरेज नहीं है, पर मांग बड़ी छोटी, बड़ी छोटी, बड़ी छोटी। 2 घटनाएं कहकर समाप्त करूं कि हमारी कितनी छोटी मांग है और खुदा का कितना बड़ा खजाना है। अक्सर आपने यदि YouTube चैनल फॉलो करते हैं मेरा, तो आपने सुनी होगी ये कहानी बड़ी बार, पर बड़ा पुरजोर लेसन देती है, तो दोबारा कहता चलो। राजा है, यात्रा पे निकला है अपनी प्रजा को देखने, पूरे राज को देखने। सुबह से शाम हो गई है, पूरे राज को देख रहा है, बड़ा सुखी है राज, बड़ा सुखी। शाम पड़ी है, राजमहल में आया है, रथ से उतर रहा है, इसका पोशाक का बटन अटका है रथ पे, और इसने पाँव नीचे रखा, बटन टूट गया है। जरी की पोशाक, सोने की हीरे जड़ित पोशाक, लाखों रुपए की पोशाक, बटन टूट गया है, माथे पर हाथ, चिंता में राजा वहीं बैठ गया। मंत्री पूछता है क्या हुआ? कहता है लाखों की पोशाक कूड़ा हो गई, नहीं बनवा। अब राजा है, बहुत बड़ा है, इसको नहीं पता बटन सीला जा सकता है। मंत्री कहता है नहीं नहीं बादशाह सलामत, ये तो सीला जा सकता है, पोशाक व्यर्थ थोड़ी हुई। बड़ा खुश, सीला जा सकता है? जी हाँ, बुलाओ दर्जी को। तो कहता है मेरी दूसरी पोशाक लाओ। दर्जी आ गया, उतार के दूं तो मैं दूसरी पहनूं। दर्जी कहते नहीं नहीं बादशाह सलामत, पहन ही रखिए, पहने पहने सील देंगे। राजा की खुशी का ठिकाना ही नहीं, लाखों की पोशाक खड़े खड़े ठीक हो जाएगी। मैं तो ऐसे चिंतातुर हो रहा था, खड़े खड़े 1 मिनट में बटन सील देता है। बड़ा खुश राजा, बड़ा खुश, बड़ा खुश। काम कुछ नहीं किया, सिर्फ बटन ही सीला। काम है कोई ये बहुत बड़ा, सिर्फ बटन सीला, पर राजा बड़ा खुश हो गया। काम है कोई एक रहरास का पाठ करना, 6 मिनट सिमरन, कोई काम है? बटन ही सीला, पर राजा खुश बड़ा हो जाता है, बड़ा खुश, बड़ा खुश। काम है कोई अमृत वेला जाग गए हैं, 24 घंटे उसने दिए, 2 घंटे तेरी उस्ताद में बैठ गए, कोई काम है? बटन ही सीला है केवल, पर राजा बड़ा खुश हो जाता है। भोला बड़ा है ना, गुस्सा आता ही नहीं, इतना भोला है, इतना भोला है। शराबी है, नास्तिक है, कबाबी है, जुआरी है, यारी है, पापी है, अपराधी है, उसको भी सांस दिए जा रहा है, भोला बड़ा है, उसको भी रोटी दिए जा रहा है। पता है क्यों? खुश बड़ा हो जाता है, हर बात पे खुश रहता है, गुस्सा आता ही नहीं है। मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा, हाँ सम्मल थक्की जी ओ कदे ना बोला कौन। कभी हम 2 दिन गुरुद्वारे ना आए, तीसरे दिन आए तो क्या गुरु ग्रंथ साहब पीठ करते हैं? खुली बाहों से मिलेंगे आपको। आप चौर करें, मुक्का नहीं मारते आपको पीछे, करते हैं? नहीं। सांस भी बराबर, रोटी भी बराबर, पानी भी बराबर, घर भी बराबर मिल रहा है। पता है क्यों? भोला बड़ा है, भोला बड़ा है, और ये चाहता है कि इसकी भोलेपन का फायदा उठा लें हम, चाहता है। राजा भोला बड़ा है, बटन सील दिया, खुश बड़ा हो गया। दर्जी को कहता है मांग, रहरा से कर लिया, सदगुरु कहते हैं मांग। अब दर्जी कहता है बटन सीता हूं 25 पैसे लगते हैं, पुराना जमाना। तो कहता है 25 पैसे मेरी मेहनत के हैं, मांगता हूं। बोलता है 25 पर फिर चुप हो जाता है, कहता है नहीं ये तो राजा है, ये तो ज्यादा दे सकता है, मेहनत के क्यों मांगो, ज्यादा मांगता हूं। एक रहरास की है, भाई साहब से अरदास करानी है रहरास के बदले कि चलो 1 वक्त की रोटी। क्यों? राजा बहुत बड़ा है, 1 वक्त की रोटी क्यों? 1 लाख की नौकरी की अरदास करो। भाई साहब को यूं कह रहे हैं,
है 25 पैसे का बटन, पर राजे से 25 क्यों मांगू? राजा तो बड़ा अमीर है, ज्यादा दे सकता है। किया 6 मिनट का सिमरन ही है, ज्यादा से ज्यादा 1 गिलास पानी मांग सकता हूं, पर 6 पुश्तों के लिए रिज़्क मांग रहा हूं कि हमारे बच्चे भी भूखे ना रहें। क्यों? राजा बड़ा बहुत है, और दूसरा भोला बड़ा है, बड़ा ही भोला है, बड़ा भोला है, और तीसरा चाह रहा है कि कोई मुझे लूट ले। लूटना है ता लूट ले, राम नाम है, खुद कह रहे लूट, फिर पाछे पछताओगे, प्राण जाएंगे छूट। अब 25 पैसे मांगने लगता है तो राजा कहता है हाँ कितने? कहता है नहीं नहीं। फिर कहता है चालाकी करता हूँ 10 पैसे मांग लेता हूँ। राजा कहेगा देखो कितना नेक दिल है, कितने कम लेता है। तो हम भी ऐसे कई बार करते हैं, नाम बाणी पढ़ के तो दूसरों के सामने, जी हम तो आपके चरणों की खाक हैं, हम तो कुछ भी नहीं आता, हमें कुछ भी नहीं। और आगे से कोई कहकर तो देखे वाकई तुम्हें कुछ नहीं आता, फिर देखो कैसे नाक चढ़ता है। कोई गलती तो निकाल के देखे। कह रहे हैं अभी, केवल कह रहे हैं, कदमों की खाक, कदमों हुए नहीं है। तो चालाकी ये भी सोच रहा है। क्यों? राजा भोला बड़ा है, पर ये सोचता है राजा सच में ही भोला बड़ा है, कहीं सच में 10 ही पैसे दे दे, लौटाई दे मुझे, तो मैं तो 15 पैसे से फिर नुकसान खा जाऊंगा। तो दुविधा में बड़ा। राजा कहता है क्या सोच रहा है, मांग जल्दी जल्दी। सदगुरु कहते हैं जल्दी जल्दी मांगो, जो मांगे ठाकुर अपने ते, मैं देने को तैयार हूं, जल्दी मांगो। तब ये बड़ा भौखला जाता है, क्या करें क्या करें। कहता है जनाब आप ही दे दें जो आपको देना है, हम ये नहीं कर पा रहे हैं, बस यहाँ मार खा जाते हैं। हम मांग लेते हैं, नौकरी दे दे, गाड़ी दे दे, कोठी दे दे, तन तंदुरुस्त कर दे, हम मांग लेते हैं। इस जितने सियाने ना बन सके अभी हम दर्जी जितने। क्या कहता है? आप ही दो जो आपने देना है। पता है राजा क्या कहता है? मुझे तो लगा था बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है, तो कुछ काम नहीं है, मुझे ठग रहे थे तुम। इतना भी भोला नहीं है कि ये तो 6 ही मिनट का सिमरन करके आए हो, अभी 24 घंटे श्वास दिए थे, कुछ भी नहीं किया तुमने, कुछ भी नहीं किया, ये तो कोई काम ही नहीं है बटन लगाना। तो मंत्री को कहता है इसको कुछ ज्यादा देने की जरूरत नहीं है, इसको सिर्फ 2 गांव की जमीन दो, सिर्फ 2 गांव का सरदार बनाओ। क्या मांग है जी? 25 पैसे थे, 10 पैसे तक आया। सोचता है कितना मांग लूंगा, कितना मांग लूंगा। एक बार जहन में लाता है 2 रुपए मांग लो, 8 गुना ज्यादा। कहते हैं नहीं नहीं, कहीं चालाकी पकड़ी गई, सूली पे टंगूंगा। तो राजा क्या दे रहा है? औकात से 8 गुना ज्यादा ही हम भी मांग पाएंगे, और कुछ भी नहीं। 8 पुश्तों तक मांग पाएंगे, और क्या मांग लेंगे? 8 पुश्तों तक भी हम नहीं मांग पाते हैं। अपनी गाड़ी की चिंता है, बच्चों की गाड़ी की चिंता है, बच्चों की पोते की गाड़ी की चिंता है, चलो पोते की पड़ पोते की गाड़ी की किसको चिंता है? चलो 8 पुश्तों की चिंता, 9वीं पुश्त की कभी चिंता करी किसी ने? इतनी हैसियत है हमारी 8 गुना मांगने की। पर राजा ने ज्यादा से ज्यादा भी मैं मांग लूंगा तो 8 गुना कम से कम भी राजे ने देने हैं, तो 2 गांव कम से कम। राजा कहता है ये कोई काम किया? सिर्फ 2 गांव की जगीर दो इसको, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। दर मांदे ठांडे दरबार, तुझ बिन सुरत करे को मेरी, दर्शन दी जाए खोल के। अभी हम दर्जी जितने सियाने ना बन सके कि मांगे जो तेरे को मंजूर है वो दे। अभी तो हमारी मांगे भरपूर हैं, हमें ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। आप यकीन कीजिएगा 100 रुपए का नोट है ये 6 मिनट का सिमरन। एक मैंगो बाइट से ज्यादा कुछ ना ले पाएंगे हम, कुछ ना ले पाएंगे। पता है क्यों? अक्ल ही उतनी है, मैंगो बाइट तक ही अक्ल है बच्चे की। अब गधे के आगे एक थाल में जेवरात रख दीजिए और एक थाल में भूसा, जेवरात की तरफ देखेगा भी नहीं। क्यों? समझ ही नहीं है। हमारे आगे जेवरात का थाल पड़ा है, भूसा ही मांग रहे हैं अभी तो हम, भूसा ही। हाँ मांगेंगे इन्हीं से, गधे को खाना तो भूसा ही है, पर इसको ये नहीं पता है जेवरात कई पुश्तों के भूसा आ जाएगा जेवरात बेचकर। तो खजाना बहुत बड़ा खुला है, 100 रुपए जेब खर्च आप सबकी जेब में, हम सबकी जेब में। क्यों? एक पिता एकस के हम बारिक, तू मेरा गुरहाई। तो हम पे डिपेंड करता है। ज्यादा से ज्यादा भी चवन्नी के बदले हम 2 रुपए मांग लेंगे, 8 गुना। कम से कम भी उसने देना होगा तो कितना? 2 गांव, कम से कम है, कम से कम। पर इतना भरोसा हो, क्या भरोसा हो? जो होवा होवत सो जाने,
प्रभ अपने का हुक्म पछाने। कि जो मेरे साथ हो रहा है, बुरा हो रहा है तो मेरे कर्म, अच्छा हो रहा है तो आपकी कृपा। हम बिल्कुल उल्टा करते हैं, बुरा हो रहा है तो तेरा कसूर, अच्छा हो रहा है तो मेरे कर्म। हम बिल्कुल विपरीत कर रहे हैं, करना बिल्कुल विपरीत है। बुरा हो रहा है तो मेरे कर्म, दद्दै दोष ना देऊ किसै, दोष कर्मा आपने आ। जो मैं किया सो मैं पाया, दोष ना दी जाए अवर जना। पर हम कह रहे हैं जो बुरा हो रहा है सब तेरा कसूर, मैंने ऐसा क्या किया था, मेरे साथ ही ऐसा करना। और अच्छा हो रहा है तो मैंने करी थी ना मेहनत। बिल्कुल विपरीत करना है। सब गुण तेरे, मैं नाही कोय, विण गुण कीते भगत ना होए। आखिरी दृष्टांत कह के समाप्ति करूं। सुबह बात यहां से शुरुआत करी थी। किसी ने पूछ लिया कि यदि अमीर और गरीब मर रहे हैं, परंतु यदि धार्मिक आदमी ने भी मरना ही है, यदि धार्मिक आदमी ने भी बीमार होना है, तो धर्म कमाने का फायदा क्या है? गुरुद्वारे क्यों आए? हमने भी मर जाना है, बीमार हम भी पड़ रहे हैं। ये बात मैंने यूं शुरू की थी। सिंह साहब ज्ञानी जसवंत सिंह जी परवाना हरमंदर साहब के साबका ग्रंथी थे। केमिस्ट की दुकान पर खड़े थे, मंजी साहब से उन्होंने बात सुनाई। कहते केमिस्ट की दुकान पे मैं खड़ा था, पीछे से एक आदमी आया, उसने मुझे पहचान लिया, फतेह बुलाई। तो कहता है आप हरमंदर साहब के ग्रंथी हैं? कहते जी हाँ, हम हरमंदर साहब के ग्रंथी हैं। कहते ले तुसी भी बीमार पैंदे हो? हरमंदर साहब के ग्रंथी भी बीमार पड़ते हैं, हम तो धर्म से विश्वास ही उठ गया। कहते मैं मत्थे ते हाथ मारे, मैं कहा दसो शरीर मिले है, हरमंदर साहब के ग्रंथी साह नहीं लेंदे? हवा पोल्यूशन तो हाडे लिए साडे लिए कोई नहीं, तो बीमार तो वो भी पड़ते हैं। परंतु बीमारी को वो झेलते कैसे हैं ये देखना पड़ेगा। चपाती सेकते हुए फुलके की फूंक तो हमें भी लगती है, पीड़ा हमें भी होती है, हाय हाय करते सारे घर में नाचते फिरते हैं, पर तवे के सेक पे गुरु अर्जन देव जी भी बैठे हैं। पर देखना पड़ेगा सहारते कैसे हैं उसको। तो मौत एक अधर्मी को तो आ रही है, धर्मी को भी आएगी। तो देखना यह है कि वो मौत को सहारता कैसे है, कबूलता कैसे है, परवान कैसे करता है। एक उदाहरण कहूं और बात पकड़ में आ जाएगी शायद। पानी पी रहा है हिरण, बड़ा आनंद ले रहा है, काफी देर का प्यासा, ठंडा पानी का जल इसको मिल गया तो पानी पी रहा है। एक आंख इसने तिरछी करके देखी है, दूर से शेर भागता हुआ आ रहा है, जबड़े खुले हैं, दांत बाहर हैं, चेहरा खौफनाक है और पानी पी रहा था हिरण। अब आप बताएं हिरण खुश होगा? घबरा जाएगा, कांप उठेगा, कांप उठेगा। अब दौड़ेगा, क्यों? शेर में इसको क्या दिख रहा है? मौत दिख रही है, मौत दिख रही है। हिरण की जगह में किसी और को रखने वाला हूं, अब आपने बताना ये भी डरेगा कि नहीं। नवजात शेर का बच्चा है, नवजात, मां शिकार पे गई है, बच्चा अकेला है और बैठा है उम्मीद में, मां कहां है, मां कहां है। तिरछी नजर से इसने देखा शेरनी भागती हुई आ रही है, जबड़ा खुला है, चेहरा खौफनाक, दांत बाहर हैं। ये बच्चा डरेगा? खुश होगा, मां आ गई है, मां आ गई है, मां आ गई है। मैं बयां करूं, शेर भी वही है, जबड़ा भी वही है, चेहरा खौफनाक उतना ही है जितना हिरण को दिखा था, पर बच्चा नहीं डर रहा है। क्यों? मेरी मां है, मां से बच्चा नहीं डरता। अब फर्ज कीजिए हिरण को इस जबड़े ने पकड़ ही लिया है। अब जिस तरह हिरण को जबड़े ने पकड़ा है तो हिरण को मौत आएगी, बड़ी दर्दनाक, बड़ी दर्दनाक। फरीद जी लिखते हैं, जिंद निमाणी कड्डी है, हड्डा कू कड़काए, तेरी एक एक हड्डी तोड़ी जाएगी, इतना पीड़ा होगी मौत के वक्त, इतनी पीड़ा जितनी हिरण को हो रही है। पर ये उसी जबड़े से अपने बच्चे को पकड़ के मांग में लेकर जा रही है। मां, बच्चे को पीड़ा है। मैं फिर कहूं, शेर भी वही है, जबड़ा भी वही है, चेहरा भी वही है, पर बच्चे को पीड़ा नहीं है। क्यों? बच्चा अपना है, शेरनी मां है। जहां लिखा है मौत इतनी भयंकर है, इतनी भयंकर है, इतनी भयंकर कि जिंद निमाणी कड्डिया हड्डा को कड़काए,
काला हुआ स्या, ऐसी मौत निकलेगी इतनी भयंकर कि हाथ मरोड़े तन कप्पे स्याह हुआ सेत, हाथ मुड़ जाएंगे, हड्डियों के टूटने जितनी पीड़ा होगी जब मौत आएगी। पर मौत के बारे में ही लिखा हुआ है, कबीर जिस मरने ते जग डरे मेरे मन आनंद। जिससे हिरण डर रहा है पर बच्चे के मन में आनंद है। मरने ही तय पाइए पूर्ण परमानंद। कहते हैं दुनिया डर रही है मौत से, पर मोहे मरने का चाव है। तो अधर्मी को भी मौत आएगी, कैसी? जैसे हिरण को मौत आ रही है शेर के जबड़े से, धर्मी को भी मौत आएगी, कैसी? जैसी बच्चे के लिए शेरनी का जबड़ा आ रहा है। शेर वही है, जबड़ा वही है, दांत उतने ही पहने हैं, और उसी मुंह से पकड़ा है उस शेर ने उस हिरण को और अपने बच्चे को, पर पकड़ने का तरीका अलग है। सदगुरु कहते हैं, जह साधु गोविंद भजन कीर्तन नानक नीत। कोई ऐसा व्यक्ति हो संगत में बैठा हो, मन में सिमरन चल रहा हो, जबान पे वाहिगुरु वाहिगुरु हो, जहन में श्री गुरु ग्रंथ साहब की वाणी का प्रचलन लगातार जारी हो, तो कहते हैं मौत कैसे आएगी? जमदूत को भी हुक्म है, ना तू ना हो ना छुटे निकट ना जाइयो दूत। प्रभु ने जमदूतों को कहा पास में भी ना जाना, आदर से उनकी आज्ञा मांगना कि आप प्राण छोड़ने को तैयार हैं तो आए हमारे साथ। पर हम जैसो मुझ जैसो पर तो आएगी, गर्दन मरोड़ कर और बालों से घसीट कर लेकर जाएगी। तो फर्क है, मौत आने में भी फर्क है। ब्रह्म ज्ञानी गुरसिख संत महंत जन जो होंगे वो मौत को देखकर खुश होंगे, हर्ष में होंगे। पर जो अधर्मी होंगे, पापी होंगे, दुराचारी होंगे, कपटी होंगे, पाखंडी होंगे, वो डरेंगे। तो मौत तो आएगी। शेर की तरह हिरण को भी मौत आएगी और शेर की तरह बच्चे को भी वो जबड़ा आएगा। हमें देखना है, छूट हमारे पास है, शेरनी का बच्चा बनना है या शेरनी का शिकार बनना है। छूट हमारे पास है, दोनों ही छूट है। ए अहेरा कीनो दान, श्री गुरु ग्रंथ साहब के वाक्य। अहेरा का मतलब होता है शिकार। तू शिकार हो या उसका बच्चा हो जा, नानक क्या कर केवल नाम, श्री गुरु ग्रंथ साहब की बात। कहते छूट तेरे पास है, शेरनी का तूने शिकार बनना है या उसका बच्चा बनना है, क्योंकि मौत तो आएगी, सब पर आएगी। जेहा चीरी लिखिया तेहा हुक्म कमाए, कल्ले आवे नानका सद्दे उठी। जो आया सो चलसी सब कोई आई बारी। तो सदगुरु कह रहे हैं कि कम से कम कितना मिनट सिमरन? 6 मिनट कम से कम। और आज के बाद एक और होमवर्क आपको मिला है, 5 मिनट गुरबानी की विचार से कम 5 मिनट जुड़े, बड़ा आनंद बनेगा। ये जीवन में धर्म खंड की पहला कदम रखना होगा। 5 पौड़ियां हैं, 5 पौड़ियां। धर्म खंड है, फिर ज्ञान खंड है, फिर श्रम खंड है, फिर कर्म खंड है, फिर सच खंड है। धर्म खंड है, तिथै धरती थाप रखी धर्मशाल। जब एहसास हो कि धरती धर्मशाल है, धर्म कमाने के लिए आए हैं, तो धर्म कमाने के लिए पहली पौड़ी, जैसे सवाल हमने यहाँ से उठाया था कि मस्कीन साहब जैसे भी यदि प्राण छोड़ सकते हैं तो हमें गुरुद्वारे आने की क्या ज़रूरत है? तो गुरुद्वारे आने की ज़रूरत है, 2 वक्त आने की ज़रूरत है, क्योंकि मस्कीन साहब जैसे महापुरुषों को मौत ऐसी आई होगी जो शेरनी के बच्चे को आती है। मुझ जैसे पापी को ऐसे आएगी जैसे शेरनी और सामने हिरण खड़ा है। छूट हमारे पास है। फिर मैं कहूँ भोला बड़ा है, बड़ा भोला है, बटन ही सीलना है, करना कुछ नहीं है। हमने 6 ही मिनट का तो सिमरन है, एक 5 ही तो बाणियां हैं, शाम की सिर्फ रहरास ही तो दी है, हसंदियां खिलंदियां पहनंदियां खाऊंगा, सब छूट है। रात का सोहला ही तो है, सिर्फ बटन सीलना ही है। और मांग ले तो क्या 8 पुश्तों को उसने कम से कम भी 2 गांव देने, तो सुना के मेरे हृदय में, सुन के आपके हृदय में नाम बाणी का प्रकाश हो। कम से कम 6 मिनट वाहिगुरु सिमरन, 5 मिनट कम से कम सदगुरु की विचार के साथ जुड़ेंगे, बड़ी दूर पहुंच जाएंगे, बड़ी दूर। टॉफी नहीं है, स्वाद आया और चला गया, भरपूर स्वाद बढ़ता जाए, बढ़ता जाए। ऐसी आप मेरे लिए अरदास करिए, मैं आपके लिए अरदास करूं। देहो सज्जन सीसड़ियाँ ज्यों होवे साहिब से मेल। आज इतनी सेवाएं प्रवान करनी। सुबह 5:30 बजे गायत्री नगर में दीवान,
और यहाँ पर 8:30 बजे सुबह का दीवान आपने ज़रूर हाज़िरी भरनी। इसी टॉपिक को आगे लेकर चलेंगे। सदगुरु मेहरम्मत करें, सब पर कृपा करें, गुरसिੱਖੀ जीवन नाम बाणी का प्रकाश करें, भूल चूक की क्षमा फतेह के जाएं जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।